मैं आपका कुंदन सर आज लेकर आए हैं कक्षा 10th के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 1। क्या कह रहा है जो देखिए, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए ये एक वृत्त है, इसके बीच में ये केंद्र है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, तो प्रश्न में दिया हुआ क्या है, प्रश्न में दिया हुआ क्या है जो देखिए, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ जी, प्रश्न में दिया हुआ है जो देखिए त्रिज्या और बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और कोण दिया हुआ है, कोण वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं सूत्र है एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर ये होता है थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोण को थीटा ही कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, थीटा की जगह क्या रख देंगे, हम थीटा की जगह रख देंगे 60 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री यानी 360। पाई का मान हम जो है वो पाई ही रख सकते दें तो ज़्यादा अच्छा है, या रख लेते हैं तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो पाई का मान 22/7 हो गया। और हम देखें तो कितना है, 6 गुने 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कट गया, 6 6 36 कट गया, 6 का 6 कट गया। अब हमारे क्या बचा जी, अब हमारे क्या बचा, तो यहाँ बचा 22 × 6/7। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, 1 कह रही है, 6 3 जा 12, 1 13/7। यानी ये जो आ गया, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यानी हमने क्या निकाल लिया जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है वो देखिए, देखेंगे। कह रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए पहले हम एक वृत्त का रचना लगभग कर लेते हैं। ये वृत्त हो गया। ठीक, वृत्त का परिधि क्या होता है जो समझ लीजिए। वृत्त का परिधि का मतलब ये जो चारों तरफ का जो है लंबाई, इसे हम वृत्त का परिधि कहते हैं। अब कह रहा है चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का मतलब क्या है भाई, इसे 4 हिस्से में बांट देना है। ठीक, और हमें ये वाला निकालना है। तो देखिए जब चतुर्थांश की बात कर रहा है 1 2 3 4, तो चारों को मिला के कितना होता है 360 डिग्री। तो एक चतुर्थांश का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 डिग्री यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब आइए से आगे सोल्व करते हैं कैसे, जो समझिए। अब यहाँ दिया हुआ है क्या भाई, एक दिया हुआ है हमें वृत्त की परिधि, कितना दिया हुआ है वृत्त का परिधि, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है जी, तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर क्या होता है 22 सेंटीमीटर। चलिए तो यहां से कट जाएगा 11 दूनी 22 कट गया। अब हमें 11 दूनी 22 कट गया। अब यहाँ बचा पाई, पाई का मान क्या होता है जी, तो पाई का मान हम चाहें तो रख लें, हाँ नहीं तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से सीधे आर का मान निकालना है। तो ये 11 है और ये पाई बच गया, तो पाई इसके नीचे आ गया। ठीक है, यानी आर का मान कितना आ गया 11, पाई आ गया। अब आइए, अब हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है जी, इसके लिए होता है सूत्र थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भाई क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें यहाँ दिया है क्या चीज भाई, एक तो थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है जी
90 डिग्री हो गया, क्योंकि हमें पता है चतुर्थांश का जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का। और एक हमारा निकल के आ गया क्या से आर कितना है 11/पाई। ठीक है, अब हम इस वाले सूत्र में इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह रख दीजिए चतुर्थांश, यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ मात्रा लगा देते हैं नहीं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो थीटा कितना है जी, तो थीटा 90 डिग्री हो गया और ये 360 मल्टीप्लाई पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना है 11/पाई गुने 11/पाई, क्योंकि स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया, पाई से पाई कट गया, 0 से 0, 9 4 जा 36, यानी अब हमारा क्या बचा, जो देखिए यहाँ बचा 1/4 और 11 × 11 और पाई का मान कितना होता है जी, तो ये रख देते हैं 22.7 होता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए नीचे देख लीजिए, 1/4 × 11 × 11 22 आ जाएगा कहाँ, नीचे। ठीक है, और ये वाला 7 चला जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 11 2 जा क्या हो जाएगा 22, है ना जी। अब ऊपर क्या बचा, तो ऊपर क्या बचा 11 और 7 बचा, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 77 हो गया, 4 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 8, यानी ये आ गया इसका उत्तर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे बोर्ड के पेपर में, यानी कि जो फरवरी में पेपर है उसमें आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप आसानी से देख पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।